दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश करना केवल स्टॉक्स खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें बाजार के उतार चढ़ाव को समझना और सही निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। स्टॉक मार्केट चक्रों को समझकर एक निवेशक न केवल बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकता है, बल्कि जोखिम को भी कम कर सकता है। इस अध्याय में हम स्टॉक मार्केट चक्रों के विभिन्न चरणों, उनके प्रभाव और उनमें निवेश की सही रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अध्याय 1, शेयर बाजार के चक्र को समझना। शेयर बाजार के चक्र को समझना किसी भी निवेशक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर शेयर बाजार में एक निश्चित चक्रीय प्रवृत्ति होती है जो समय समय पर बदलती रहती है। इन चक्रों का सही अनुमान लगाना और समय पर निवेश निर्णय लेना किसी भी निवेशक को सफलता दिला सकता है। इस अध्याय में हम शेयर बाजार के चक्रों को समझेंगे और जानेंगे कि इनका निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। शेयर बाजार का व्यवहार किसी एक स्थिर स्थिति में नहीं रहता, यह हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरता रहता है। इन उतार चढ़ावों का एक पैटर्न होता है जिसे हम शेयर बाजार के चक्र के रूप में जानते हैं। आमतौर पर यह चक्र 4 प्रमुख चरणों में बंटा होता है। बुल मार्केट में बाजार में तेजी होती है, जहां शेयरों के मूल्य लगातार बढ़ते जाते हैं। निवेशक आशावादी होते हैं और बाजार के उत्थान के दौरान अधिक से अधिक निवेश करते हैं। इस समय निवेशक न केवल वर्तमान कंपनियों में बल्कि नई कंपनियों में भी निवेश करने में रुचि रखते हैं। बियर मार्केट में शेयरों की कीमतें गिरने लगती हैं। यह एक मंदी का संकेत होता है। निवेशक नकारात्मक होते हैं और बाजार में गिरावट की आशंका रहती है। इस समय निवेशकों को डर रहता है और वे अपने निवेश को बेचने के बारे में सोचते हैं, जिससे और भी गिरावट आती है। यह वह बिंदु है जब बाजार मंदी से उबरने लगता है। शेयरों की कीमतों में गिरावट रुकने लगती है और कुछ सुधार नजर आता है। यह समय निवेशकों के लिए संभावनाओं का होता है, क्योंकि यहां से फिर से बाजार में तेजी की शुरुआत हो सकती है। स्ट्रेच फेज वह स्थिति होती है जहां शेयर बाजार में स्थिरता होती है और वृद्धि की गति धीमी पड़ने लगती है। इस समय निवेशक अधिक सतर्क होते हैं और बाजार में उतार चढ़ाव के संकेत देखे जाते हैं। शेयर बाजार के चक्र को पहचानने के तरीके। शेयर बाजार के चक्र को पहचानने के लिए कुछ संकेतों और कारकों पर ध्यान देना आवश्यक है। यहां कुछ प्रमुख संकेत दिए गए हैं जो किसी चक्र की शुरुआत या समाप्ति को संकेतित करते हैं। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बदलाव करता है तो इसका असर बाजार पर पड़ता है। जैसे जैसे ब्याज दरों में कटौती होती है, निवेशकों का रुझान बढ़ता है और तेजी का दौर शुरू हो सकता है। महंगाई, बेरोजगारी और जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जैसे आंकड़े बाजार के चक्र के संकेत दे सकते हैं। जब आर्थिक स्थिति सुधारती है तो बुल मार्केट की संभावना बढ़ती है। निवेशकों की भावना, सकारात्मक या नकारात्मक, भी बाजार के चक्र को प्रभावित करती है। जब निवेशक बाजार में विश्वास रखते हैं तो यह बुल मार्केट का संकेत होता है। वहीं जब बाजार में निराशा छाई होती है तो बियर मार्केट का द्वार आता है। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध या वैश्विक संकट भी शेयर बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। यह बाहरी कारक कभी भी चक्र को बदल सकते हैं और मंदी का कारण बन सकते हैं। शेयर बाजार का चक्र सीधे तौर पर आपके निवेश पर प्रभाव डालता है। यदि आप इन चक्रों को समझने और सही समय पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं तो आप अपने निवेश को अधिक लाभकारी बना सकते हैं। बुल मार्केट के दौरान शेयरों की कीमतें बढ़ रही होती हैं, जिससे निवेशक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हालांकि इस समय अधिक से अधिक निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बाजार में अभी भी वृद्धि की संभावना है और इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बियर मार्केट के दौरान शेयरों की कीमतें घट रही होती हैं। यह समय हो सकता है जब आप कुछ अच्छे शेयरों को सस्ते मूल्य पर खरीद सकते हैं। हालांकि यह जोखिमपूर्ण भी हो सकता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अच्छे शोध और समझ के साथ निवेश करें। रिवर्सल पॉइंट का फायदा उठाना। जब बाजार मंदी से बाहर निकलता है और सुधार की ओर बढ़ता है तो यह निवेशकों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। यहां से आप अपनी रणनीतियों को फिर से आकार दे सकते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। शेयर बाजार के चक्र को समझना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको एक सफल निवेशक बनाने में मदद कर सकता है। बाजार की स्थिति को सही समय पर पहचानने और उसके अनुसार निवेश करने से आप अपने निवेश का
अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इस अध्याय में आपने शेयर बाजार के चक्र को जानने की शुरुआत की है। अगला कदम यह है कि आप इन चक्रों के संकेतों को समझें और अपनी निवेश रणनीतियों को समय समय पर अनुकूलित करें। शेयर बाजार का चक्र हमेशा बदलता रहता है, लेकिन सही जानकारी और समझ के साथ आप हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। अध्याय 2, आर्थिक मंदी, रिसेशन। वह स्थिति होती है जब देश की आर्थिक गतिविधियां सुस्त हो जाती हैं, उत्पादन घटता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। मंदी के दौरान शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन यह कोई असाधारण बात नहीं है। इसके बावजूद यदि सही रणनीतियां अपनाई जाएं, तो निवेशक मंदी के दौरान भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस अध्याय में हम आर्थिक मंदी के दौरान निवेश की विभिन्न रणनीतियों के बारे में जानेंगे, जिनसे आप मंदी के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अवसरों का फायदा उठा सकते हैं। आर्थिक मंदी के दौरान कुछ सामान्य संकेत होते हैं जो निवेशकों को यह समझने में मदद करते हैं कि बाजार में गिरावट आ सकती है। ये संकेत इस प्रकार हो सकते हैं। बेरोजगारी दर में वृद्धि। जब बेरोजगारी बढ़ने लगती है तो यह अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का संकेत होता है। उत्पादन में कमी। कंपनियां कम उत्पादन करने लगती हैं और आर्थिक गतिविधियां सुस्त हो जाती हैं। बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं में अस्थिरता आने लगती है। ग्राहक खर्च में कमी। जब लोग खर्च करने में संकोच करते हैं तो यह अर्थव्यवस्था की कमजोरी का संकेत होता है। जब बाजार मंदी की ओर बढ़ता है तो यह सामान्य रूप से जोखिमपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आप सही रणनीतियां अपनाते हैं तो मंदी को एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। यहां कुछ प्रभावी रणनीतियां दी गई हैं। आर्थिक मंदी एक अस्थायी स्थिति होती है और यह हमेशा के लिए नहीं रहती। मंदी के दौरान आपको अपनी निवेश दृष्टि को लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए। यहां कुछ टिप्स दी जा रही हैं। इस रणनीति के तहत आप हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं, भले ही बाजार में उतार चढ़ाव हो। यह रणनीति आपको मंदी के दौरान सस्ते मूल्य पर अधिक शेयर खरीदने का अवसर देती है। मंदी में यदि आप गुणवत्तापूर्ण कंपनियों में निवेश करते हैं। अध्याय 2, आर्थिक मंदी, रिसेशन। वह स्थिति होती है जब देश की आर्थिक गतिविधियां सुस्त हो जाती हैं, उत्पादन घटता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। मंदी के दौरान शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन यह कोई असाधारण बात नहीं है। इसके बावजूद यदि सही रणनीतियां अपनाई जाएं, तो निवेशक मंदी के दौरान भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस अध्याय में हम आर्थिक मंदी के दौरान निवेश की विभिन्न रणनीतियों के बारे में जानेंगे, जिनसे आप मंदी के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अवसरों का फायदा उठा सकते हैं। आर्थिक मंदी के दौरान कुछ सामान्य संकेत होते हैं जो निवेशकों को यह समझने में मदद करते हैं कि बाजार में गिरावट आ सकती है। ये संकेत इस प्रकार हो सकते हैं। बेरोजगारी दर में वृद्धि। जब बेरोजगारी बढ़ने लगती है तो यह अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का संकेत होता है। उत्पादन में कमी। कंपनियां कम उत्पादन करने लगती हैं और आर्थिक गतिविधियां सुस्त हो जाती हैं। बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं में अस्थिरता आने लगती है। ग्राहक खर्च में कमी। जब लोग खर्च करने में संकोच करते हैं तो यह अर्थव्यवस्था की कमजोरी का संकेत होता है। जब बाजार मंदी की ओर बढ़ता है तो यह सामान्य रूप से जोखिमपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आप सही रणनीतियां अपनाते हैं तो मंदी को एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। यहां कुछ प्रभावी रणनीतियां दी गई हैं। आर्थिक मंदी एक अस्थायी स्थिति होती है और यह हमेशा के लिए नहीं रहती। मंदी के दौरान आपको अपनी निवेश दृष्टि को लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए। यहां कुछ टिप्स दी जा रही हैं। इस रणनीति के तहत आप हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं, भले ही बाजार में उतार चढ़ाव हो। यह रणनीति आपको मंदी के दौरान सस्ते मूल्य पर अधिक शेयर खरीदने का अवसर देती है। मंदी में यदि आप गुणवत्तापूर्ण कंपनियों में निवेश करते हैं तो लंबे समय में उनकी कीमत में सुधार हो सकता है। यह रणनीति उन निवेशकों के लिए कारगर होती है जो लंबी अवधि के लिए शेयरों में निवेश करते हैं। मंदी के दौरान जोखिम कम करने के लिए सुरक्षित और स्थिर निवेश चुनना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आप निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। सरकारी बॉन्ड्स और उच्च ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सुरक्षित निवेश विकल्प हो सकते हैं। ये बाजार की अस्थिरता से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होते हैं और बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसी कंपनियां जो नियमित रूप से डिविडेंड देती हैं, वे मंदी के दौरान भी स्थिर आय प्रदान कर सकती हैं।
ये कंपनियां आर्थिक मंदी के समय भी अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होती हैं। सभी अंडों को एक टोकरी में मत डालो, यह निवेश की एक पुरानी कहावत है और यह मंदी के दौरान और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। विविधीकरण के द्वारा आप जोखिम को कम कर सकते हैं। निम्नलिखित तरीके से आप विविधीकरण कर सकते हैं। मंदी का असर अलग अलग सेक्टरों पर अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता, वस्त्र और स्वास्थ्य क्षेत्र मंदी के दौरान भी स्थिर रह सकते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र जैसे यातायात या रियल एस्टेट प्रभावित हो सकते हैं। केवल घरेलू बाजार में निवेश करने के बजाय आप वैश्विक बाजारों में भी निवेश कर सकते हैं, जो मंदी के प्रभाव से कम प्रभावित हो सकते हैं। निवेश में धैर्य रखें। मंदी के दौरान बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं। ऐसे समय में घबराने और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। धैर्य रखना और अपने निवेश पर विश्वास बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मंदी के दौरान गिरावट के बावजूद सही कंपनी और सेक्टर में निवेश करने से आपको अंततः लाभ हो सकता है। मंदी के दौरान शेयरों की कीमतें गिर सकती हैं, लेकिन यह एक अच्छा अवसर भी हो सकता है। कई बार मंदी के दौरान कुछ मजबूत कंपनियों के शेयर कीमत में अस्थायी गिरावट को सहन करते हैं। ऐसे समय में आप अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों के शेयर सस्ते मूल्य पर खरीद सकते हैं, जो भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अपने निवेश का पुनर्मूल्यांकन करें। मंदी के दौरान यह समय है जब आपको अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए। क्या कुछ कंपनियां हैं जिन्हें आपको बेचने की जरूरत है? क्या कुछ सेक्टर हैं जिनमें निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है? आर्थिक मंदी के समय पूरी रकम को एक साथ निवेश करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। आप छोटे निवेश करके अपनी जोखिम क्षमता को कम कर सकते हैं। मंदी के दौरान अपनी नौकरी की सुरक्षा पर ध्यान देना भी आवश्यक है। यदि आपकी नौकरी खतरे में है, तो अपने आपातकालीन कोष को मजबूत करें और निवेश को ध्यान से करें। आर्थिक मंदी के दौरान निवेश करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह अवसर भी प्रदान करता है। सही रणनीतियां अपनाने से आप मंदी का फायदा उठा सकते हैं और अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, मंदी एक अस्थायी अवस्था होती है और सही निर्णय लेने से आप भविष्य में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। निवेशकों को धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए और अपनी दीर्घकालिक निवेश रणनीतियों पर भरोसा रखना चाहिए। अध्याय 3, शेयर बाजार में सफलता पाने की सामान्य गलतियां और उनसे कैसे बचें। शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए न केवल सही रणनीति की आवश्यकता होती है, बल्कि उन सामान्य गलतियों से बचना भी महत्वपूर्ण होता है जो नए और अनुभवहीन निवेशक अक्सर करते हैं। इस अध्याय में हम कुछ प्रमुख गलतियों और उनसे बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे। बहुत से लोग बिना किसी गहन अध्ययन या रिसर्च के केवल किसी की सिफारिश पर या अफवाहों के आधार पर निवेश कर देते हैं। इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। निवेश करने से पहले कंपनी की बैलेंस शीट, फंडामेंटल और टेक्निकल विश्लेषण करें। उद्योग के रुझानों और कंपनी की भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान दें। विशेषज्ञों की राय लें, लेकिन खुद भी रिसर्च करें। जल्दबाजी में खरीदारी और बिक्री करना, बाजार में उतार चढ़ाव को देखकर भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में शेयर खरीदना या बेचना एक आम गलती है। दीर्घकालिक सोच अपनाएं और भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें। एक निवेश योजना बनाएं और अनुशासन पूर्वक उसका पालन करें। मार्केट साइकिल और सही एंट्री एग्जिट पॉइंट को समझने के लिए चार्ट और पैटर्न का विश्लेषण करें। केवल कुछ ही शेयरों में निवेश करने से जोखिम बहुत बढ़ जाता है। यदि किसी एक सेक्टर में गिरावट आती है, तो पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित हो सकता है। विभिन्न सेक्टर्स और कंपनियों में निवेश करें। इक्विटी के साथ म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स और अन्य एसेट क्लास को भी शामिल करें। निवेश में संतुलन बनाए रखें ताकि जोखिम कम किया जा सके। अक्सर निवेशक यह सोचकर अपने स्टॉक्स होल्ड करते रहते हैं कि कीमत और बढ़ेगी, जिससे वे पहले मिले हुए लाभ को भी गंवा देते हैं। एक प्रॉफिट टारगेट तय करें और उस पर अनुशासन बनाए रखें। स्टॉप लॉस सेट करें ताकि संभावित नुकसान से बचा जा सके। नियमित रूप से पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें। कुछ निवेशक बार बार शेयर खरीदते और बेचते हैं, जिससे उन्हें ट्रांजैक्शन फीस और टैक्स अधिक देना पड़ता है और लाभ कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें और फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग से बचें। अच्छी कंपनियों में निवेश करें और धैर्य रखें। ट्रेडिंग से पहले रणनीति बनाएं और रिस्क रिवॉर्ड को समझें। कुछ निवेशक सोचते हैं
कि सस्ते शेयर ज्यादा मुनाफा देंगे, लेकिन सस्ते शेयर हमेशा अच्छी कंपनियों के नहीं होते। सिर्फ शेयर की कीमत नहीं, बल्कि कंपनी की फंडामेंटल स्थिति देखें। अच्छी ग्रोथ वाली कंपनियों में निवेश करें, भले ही उनकी कीमत थोड़ी अधिक हो। पैनी स्टॉक्स में निवेश करते समय सावधानी बरतें। कई निवेशक एक बार निवेश करने के बाद उसे नजरअंदाज कर देते हैं और मार्केट की स्थितियों के अनुसार उसे एडजस्ट नहीं करते। हर महीने या तिमाही में पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। आर्थिक परिवर्तनों और कंपनी की परफॉर्मेंस पर नजर रखें। जरूरत पड़ने पर निवेश में बदलाव करें। कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बिना धैर्य रखे गलत फैसले ले लेते हैं। नियमित रूप से निवेश करें और मार्केट में धैर्य बनाए रखें। अपनी रणनीति पर कायम रहें और जल्दबाजी से बचें। शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए इन गलतियों से बचना बेहद जरूरी है। एक संगठित, अनुशासित और सूचित निवेशक ही लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकता है। हमेशा सही रिसर्च करें, धैर्य रखें और एक स्पष्ट रणनीति बनाकर निवेश करें। अध्याय 4, शेयर बाजार में साप्ताहिक और मासिक रणनीतियां। शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए केवल निवेश करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक ठोस रणनीति बनाना आवश्यक होता है। निवेशकों के लिए साप्ताहिक और मासिक रणनीतियां उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अध्याय में हम उन रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो निवेशकों को बाजार की अस्थिरता से निपटने और लाभ कमाने में मदद कर सकती हैं। हर सप्ताह के अंत में बाजार की समीक्षा करना आवश्यक है, लिए आप निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखें। सेक्टरवार प्रदर्शन की समीक्षा करें। आपके पोर्टफोलियो में शामिल शेयरों की स्थिति का आकलन करें। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक मूविंग एवरेजेस का अध्ययन करें। सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को समझें। वॉल्यूम और ट्रेंड एनालिसिस करें। कॉर्पोरेट अर्निंग रिपोर्ट्स, सरकार की नीतियां और बजट अपडेट, वैश्विक बाजारों का प्रभाव। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो निम्नलिखित रणनीतियां अपनाएं। दिन के भीतर स्टॉक्स खरीदना और बेचना। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जब कोई स्टॉक किसी महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ता है तो उसमें ट्रेड करें। हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट पहले से तय करें। इससे नुकसान को सीमित रखा जा सकता है और भावनात्मक निर्णयों से बचा जा सकता है। 2.1 पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन करें। हर महीने अपने निवेश पोर्टफोलियो का विश्लेषण करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजें। कौन से स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया? किन स्टॉक्स से बाहर निकलना चाहिए? क्या निवेश रणनीति में कोई बदलाव की आवश्यकता है? ब्लू चिप कंपनियों में निवेश। ये कंपनियां स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करती हैं। म्यूचुअल फंड और एसआईपी इन्वेस्टमेंट, नियमित निवेश करने से कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। डिविडेंड स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां जो नियमित रूप से डिविडेंड देती हैं, उनमें निवेश करें। 2.3 मार्केट ट्रेंड्स का विश्लेषण करें। सेक्टरवार प्रदर्शन की समीक्षा करें। फंडामेंटल और टेक्निकल संकेतकों का विश्लेषण करें। आर्थिक और वैश्विक कारकों का अध्ययन करें। 2.4 रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपनाएं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करें। हाई रिस्क और लो रिस्क एसेट्स का सही संतुलन बनाएं। हेजिंग स्ट्रेटजी का उपयोग करें, जैसे ऑप्शंस और फ्यूचर्स। 2.5 लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। निवेश का उद्देश्य स्पष्ट करें। रिटायरमेंट, घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा। प्रत्येक लक्ष्य के लिए उपयुक्त निवेश विकल्प चुनें। नियमित निवेश की आदत डालें और अनुशासन बनाए रखें। निष्कर्ष, साप्ताहिक और मासिक रणनीतियां निवेशकों को सही दिशा में बढ़ने में मदद करती हैं। साप्ताहिक रणनीतियां आपको शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट का लाभ उठाने में सहायक होती हैं, जबकि मासिक रणनीतियां लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक ठोस नींव प्रदान करती हैं। अनुशासन, सतर्कता और सही रणनीतियों के साथ निवेश करने पर आप शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।